Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav is attending the inaugural ceremony of the new building of Tudapant Dengari Research Institute in Bhopal. Let's have a look at the address of the Chief Minister. जैसे दीपक स्वयं जल करके दुनिया को प्रकाश देता है, ऐसी हमारी प्रचारक परंपराओं में वो उज्जवल नक्षत्र है, जिनके माध्यम से उनसे एक एक चीज में स्वदेशी का अनुभव, कृषि में उनका दर्शन हो, मजदूर का हो, विद्यार्थी परिषद के भी वो प्रारंभ के संस्थापक सदस्यों में से एक उनकी भूमिका रही और उनका अपना करने का, काम करने का, बाकी बातों के साथ उनका लंबा जीवन हम में से कई लोगों को मालूम होगा। लेकिन एक बात की, जैसे उदाहरण के लिए कई बार मेरे को भी ये कंफ्यूजन था, लेकिन जब उनका एक लेख पढ़ा तो बड़ा मजा आया, अलग ढंग से रहेगा, क्योंकि हमने जब अपनी इस पकड़ा तो हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व राष्ट्र तक ले जाते हैं कि हमारी राष्ट्रीयता है, लेकिन हमने कहा ये राष्ट्रीयता से विश्व बंधुत्व है, ये जो हमारा दर्शन है ये केवल हमारे तक रहेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। इस समान रूप से मनुष्य समाज मानवता और मानवता से सरासर संस्कृति की तरफ जोड़ने वाली धारा है, हिंदुत्व की धारा है, और इस नाते से सारे कामों को भी आज के दौर में और समसामयिक हो जाता है। जब हम इस दौर में इस भाव को देखते हैं तो कि हम सब देख रहे हैं विश्व के परिदृश्य में, सारी दुनिया में अब सारी दूरदर्शा का कोई केंद्र बची है तो वह हमारे देश की तरफ बची, और जब ऐसे घुमड़ते होकर उत्तर हमको देना तो हमारी उस ज्ञान परंपरा की तरफ भी हमको जाना पड़ेगा। उसमें ऐसे हमारी आदि का ऐसी लंबी परंपरा जिसके माध्यम से उन सबको सामने ला आवश्यकता भी है और इस दिशा में लगातार करने की जरूरत है। सब शासन करता ऐसा कि समाज ही या समर्थ होता, और समाज की समर्थ होने की परंपरा में अगर गुरुकुल परंपरा की बात करें, विश्वविद्यालय बात करें तो रक्षला नालंदा करके हमारे यहाँ तो मोक्ष की भी हो गया, अयोध्या मथुरा माया काशी काशी अवंतिका। मोक्ष का मतलब हमारे अपने वो मार्ग जिसकी कल्पना तो सबके जीते जी मोक्ष की भावना हमारे मन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग हम समाज हित में कर पाए, ये जो मोक्ष की उदात्त भावना है, इस उदात्त भावना के लिए इसी प्रकार की आवश्यकता है। मैं मान के चलता हूँ कि विश्व के परिदृश्य में इंसानों को देख करके हम चलें कि वीर कृष्ण वसुंधरा और वीर वसुंधरा की अगर देखेंगे तो हरेक का अपना एक अपने बोलने के भाव है, लेकिन उनके बोलने के भाव कहीं न कहीं उनकी सीमितता, उनकी लघुता, उनकी विराट वसुंधरा की भावना से अंतर्निहित संघर्ष की तरफ ले जाते हैं। ऐसे में उस संघर्ष से इतर आकर के हम अपने प्रेम बंधुत्व की भावना से तो निश्चित रूप से वो हिंदुत्व की तरफ ले जाए। मैं मान के चलता हूँ कि इस शोध संस्थान के माध्यम से, जैसे मिश्रा जी ने कहा कि हमारी अपनी वनवासी आदिवासी संस्कृति या दिशा में बहुत सारे रिसर्च की आज आवश्यकता है। ऐसे में यह शोध संस्थान भारत सरकार के द्वारा न केवल मान्यता प्राप्त है, लेकिन समाज के भरोसे ऐसे सारे विषयों को शोध कराने के लिए तो ये सही क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, हमारी सरकार की मान्यता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में जो 2020 की शिक्षा नीति लागू हुई है, सच्चे अर्थों में केवल किताबी ज्ञान देकर के, डिग्री देकर के हमारी रिसर्च पूरी हो गई, पीएचडी की या बाकी चीजें हो गई, तरीका हो सकता है वो अच्छी बात है, लेकिन रिसर्च जीवन भर सब प्रकार की चलते रहना चाहिए। तो सच्चे अर्थों में ज्ञान के बजाय उसका समीचीन रूप से आज भी उसका महत्व है कि हम उन सारे रिसर्च की तरफ जाएं जिसके माध्यम से समूची मानवता का भला हो सके, समूची मानव संस्कृति का भला हो सके। मैं आज के अवसर पर इस शोध संस्थान के नए भवन पर सच में मुझे तो 11 बजे समझ दिया था भाई साहब, मैं अपने हिसाब से बिल्कुल के आया, लेकिन थोड़ा ये गलती हुई भूमि पूजन के लिए और 11 बजे मेरे को लेकर के ये कार्ड में या क्या हुआ होगा हम मान के चलते जब रिसर्च की बात आती तो समय पाबंदी की बात भी आना चाहिए, समय पाबंदी से वो सारी बातों का निराकरण होता। तो मैं मान के चलता हूँ कि आज के इस अवसर में कितना सुखद संयोग है जब हाँ की देवी के दिन आज हम भूमि पूजन, तो सच्चे अर्थों में वसंत पूजन का, ये पंचमी मनने का, सप्तपन ठेंगड़ी के भवन का भूमि पूजन, ये हमारे वसंत पंचमी को भी सार्थक करेगा। ऋतुओं में 6 ऋतुओं में ऋतुओं का राजा वसंत, और वसंत के माध्यम से
हमारी ज्ञान की ऊर्जा, ज्ञान की विविधता इस वसंत के आनंद में सबको नहलाएगी। ये शुभकामना देते हुए मेरी अपनी भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।